क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत भूगोल का सेक्शन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर 2 है। आज का टॉपिक आइए जानते हैं। अध्याय 2, इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। चलो ग्लोब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ग्लोब क्या होता है। यह भूगोल सीखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वह छोटी पृथ्वी की तरह है। ग्लोब पृथ्वी का एक सच्चा मॉडल है। यह महाद्वीपों, महासागरों और देशों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ग्लोब की मदद से हम पृथ्वी पर स्थानों की सटीक स्थिति को समझ सकते हैं। यह पृथ्वी को उसके सही आकार में दर्शाता है। ग्लोब को घुमाकर विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है। ग्लोब पर रेखाएं। ग्लोब पर रेखाएं, आइए जानते हैं इसके बारे में। स्थानों का पता लगाने के लिए ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। वे पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने में मदद करते हैं। वे समय की गणना के लिए भी उपयोगी होते हैं। ये रेखाएं जलवायु के पैटर्न को समझने में भी सहायक होती हैं। हमारी अगली हेडिंग है अक्षांश। अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश में क्या होता है। अक्षांश 1 मिनट पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। वे भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापते हैं। भूमध्य रेखा सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा मानी गई है। अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं, मतलब बराबर होते हैं एक दूसरे के समानांतर। वे पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने में मदद करते हैं। जलवायु निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से होते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश के अंतर्गत भूमध्य रेखा 0 डिग्री पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.1/2 उत्तर में भारत से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23.1 दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक वृत्त 66.1/2 उत्तरी ध्रुव के निकट है। अंटार्कटिक वृत्त 66.1/2 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव के निकट है। ये अक्षांश ऊष्मा वितरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी को अक्षांश के आधार पर 3 ताप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित। इस क्षेत्र को सूर्य के अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य से मतलब सबसे ज़्यादा ऊष्मा यानी कि हीट मिलती है। शीतोष्ण क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और ध्रुवीय वृत्तों के बीच स्थित हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु मध्यम है। शीत क्षेत्र ध्रुवों के निकट स्थित हैं और बहुत ठंडे होते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है शीत का मतलब होता है फ्रीजर, ठंडा। अब हम जानेंगे देशांतर क्या होता है। देशांतर उसको बोलते हैं उत्तर और दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वे प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में दूरी मापते हैं। देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं भी कहा जाता है। सभी देशांतर ध्रुवों पर मिलते हैं। वे स्थानीय समय की गणना में सहायता करते हैं। समय के
अंतर को समझने के लिए देशांतर महत्वपूर्ण होते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा जीरो देशांतरों के लिए संदर्भ रेखा है। ये लंदन, ब्रिटेन में ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसका उपयोग विश्व भर में देशांतर मापने के लिए किया जाता है। ये समय की गणना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम जानते हैं देशांतर और समय। पृथ्वी 24 घंटे में 300 डिग्री घूमती है, इसलिए एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। समय पूर्व से पश्चिम की ओर बदलता रहता है। इस अंतर के कारण समय की गणना आवश्यक हो जाती है। देशांतर मानक समय निर्धारित करने में सहायता करते हैं। भारतीय मानक समय हमारा अगला टॉपिक। भारत एक विशाल देश है जिसमें कई देशांतर रेखाएं हैं। अलग अलग स्थानों पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। भ्रम से बचने के लिए भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का उपयोग किया जाता है। IST 82/1/2 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है। पूरे देश में IST का पालन किया जाता है। ग्रिड प्रणाली, ग्रिड टेक्निक। अक्षांशों और देशांतरों द्वारा निर्मित नेटवर्क को ग्रिड कहते हैं। ग्रिड प्रणाली स्थानों का सटीक पता लगाने में मदद करती है। इसका उपयोग मानचित्रों और ग्लोब में किया जाता है। प्रत्येक स्थान की पहचान अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके की जा सकती है। भूगोल में ग्रिड प्रणाली का महत्व है। ये नेविगेशन और मैपिंग में मदद करती है। लास्ट में हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण लेख। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक सच्चा मॉडल है। अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापता है। देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित दूरी को मापता है। भूमध्य रेखा मुख्य अक्षांश है जो 0 डिग्री पर स्थित है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री पर स्थित मुख्य देशांतर है। भारतीय मानक समय IST भारत का मानक समय है।